जिस पर सवार होकर हर हीरोइन करना चाहती है राइज। लेकिन वो सब सलमान को भूल जाती हैं जब आता है उनके पर्सनल लाइफ में फेवरेबल टाइड। Salman, why not choose a girl who loves you unconditionally and loves to be constantly by your side? Welcome to a धमाकेदार episode of Tantalize, दिवाली स्पेशल with हमारी फटाकेदार सिमी चंदोक, जो आग तो नहीं लगाती लेकिन जो बात अंधेरों में छुप जाती है उन्हें उजाले में वो ले आती है और हमें देखने मिलती है एंटरटेनमेंट की आतिशबाजी। तो तैयार हो जाइए कुछ अनोखे धमाकों के लिए। दिवाली स्पेशल में टेंटलाइजर नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जिनका एटीट्यूड है एक रॉकेट बॉम्ब की तरह जो ऊपर जाकर सबको देखता है और किस पर फटता है ये कोई बता नहीं सकता। सलमान खान बिल्कुल दिवाली के उस रॉकेट बॉम्ब की तरह हैं जो किस दिशा में उड़ेंगे और कब किसके लिए झिलमिलाएंगे ये कोई भी नहीं बता सकता। कभी वो अपने रियलिटी शो पर अपने आर्च राइवल शाहरुख के मजेदार किस्से सुनाकर कर देते हैं उनका मुंह काला, तो कभी अपने ईगो के रॉकेट पर प्रियंका को बैठाकर पिला देते हैं खुशियों का प्याला। अचानक अपने शो में ये रॉकेट चला गया फ्लैशबैक में और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स ऐश्वर्या और कटरीना का किया जिक्र, जैसे अब भी वो करते हैं उनकी कदर। कभी शो के कंटेस्टेंट्स पर रॉकेट की तरह गुस्से से फूटता है, तो कभी कंटेस्टेंट्स को ऐसी सलाह देते हैं जैसे वो हो उनके बिग ब्रदर। अब ये रॉकेट नेक्स्ट किस पर फूटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल समय हुआ सिमी स्नैप का। सलमान वो रॉकेट हैं जिस पर सवार होकर हर हीरोइन करना चाहती है राइज, लेकिन वो सब सलमान को भूल जाती हैं जब आता है उनके पर्सनल लाइफ में फेवरेबल टाइड। सलमान, why not choose a girl who loves you unconditionally and loves to be constantly by your side? और टेंटलाइजर नंबर 9 बने हैं एक ऐसे हंकी स्टार जो है बम का गोला, क्योंकि उन्होंने गे बनकर एक स्टार की शादी हिलवा दी और अब एक स्टार वाइफ के साथ फ्लर्ट करके उनकी शादी तुड़वा दी। हुए ना ये बम का गोला, पर क्या मैंने कुछ बोला? चेक आउट दिस बिग दिवाली धमाका। अगर रूमर्स की माने तो एक डांसिंग सुपर हीरो की शादी खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार हैं ये भयंकर एटम बॉम्ब। इस बॉम्ब के पास चमचागिरी करने का है बारूद, जिसकी वजह से लगा दी उन्होंने आग कई बी टाउन के रिश्तों में। अपैरेंटली इस एटम बॉम्ब का इस हीरो की बीवी के साथ चल रहा है कुछ कुछ। ये है वो स्मार्ट स्टार जिन्होंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से एक रोमांटिक मेल स्टार के साथ भी बढ़ाई थी अपनी नजदीकियां और बने रहे उनके कैंप में ताकि फिल्मों में मिलता रहे उन्हें काम। अगर सोर्सेस को माना जाए तो इन्होंने ही शुरू किया बॉलीवुड में ड्रग्स का मेनेस। सुपरस्टार्स की बीवियों को भी लगा दी इस हंक ने ये गंदी ड्रग्स की लत। बी टाउन के कपल्स को हम करना चाहते हैं आगाह कि दिस हैंडसम एटम बॉम्ब इज ऑन द prowl. It's time for Simi to snap and growl. अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी कर रहे हैं बात। इनके होते हुए बी टाउन में होंगे ब्रेकअप्स और नहीं सुधरेंगे हालात। इस डेंजरस सुलगते बॉम्ब को फिल्म इंडस्ट्री से जल्द ही पड़ेगी लात। दिवाली की टेंटलाइजर नंबर 8 बनी है दीपिका पादुकोण, जो एक ऐसे दिए के समान है जो तेज हवा में भी जलती रहती हैं और अपनी रोशनी से अपने अतीत को राह और वर्तमान को दे रही हैं ऊर्जा। That's why I call her that immortal burning lamp. दीपिका बिल्कुल अपने नाम की तरह बन गई हैं एक दिवाली का दीप, जो न सिर्फ अपने alleged एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को दिखा रही हैं राह by being his co-star and getting him a hit at the box office with ये जवानी है दीवानी, लेकिन अपने करंट बॉयफ्रेंड रणबीर सिंह के लिए भी बनी वो हीलर और ऊर्जा देने वाली by comforting him in his sickness and nursing him back to health। इतना ही नहीं, इस दिए ने लिया एक आग का रूप और जला दिया कटरीना को देकर उन्हें प्राइवेसी और बिकिनी फोटो लीक पर नसीहत।
उन्होंने होकर बेपरवाह कभी किया रणबीर कपूर को किस, तो कभी उनका मजाक उड़ाने का मौका भी नहीं किया मिस। साथ ही दे दिया बॉक्स ऑफिस पर हिट पे हिट, और अब रणबीर सिंह के साथ रामलीला में कर रही हैं आतिशबाजी। वी विश हर अ वेरी प्रॉस्परस दिवाली एट द बॉक्स ऑफिस। क्या सिमी अब डालेंगी इस कहानी पर रोशनी? पहले दीपिका बन के रहना चाहती थी रणबीर कपूर की जिंदगी में साया। अब रणवीर सिंह के प्यार ने बना दिया है दीपिका को खूबसूरत दिया। कभी रणवीर सिंह इनके प्यार की रोशनी पाने के लिए खाते हैं ठोकर दर बदर, तो कभी लेट नाइट बुलाती हैं दीपिका उन्हें अपने घर। कभी फिल्म बेशरम के फ्लॉप होने पर रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस को करती हैं उजागर। नाउ दिस दिया हैज कम इन टू हर ओन, नहीं रहा उन्हें किसी का डर। टेंटलाइजर नंबर 7 बनी है कटरीना कैफ। ये वो दिया है जो हल्के हवा के झोंके से भी डगमगा जाती हैं, छोटी सी बात पर भी तिलमिला जाती हैं। रूमर है कि कभी खुद पब्लिसिटी के लिए अपनी बिकिनी पिक्स लीक करवाती हैं, तो कभी मीडिया के सामने आने से कतराती हैं। देखिए इस दिए के तेवर, लुक्स लाइक विद ऑल हर नखराज ओनली रणबीर कैन सेवर। कटरीना कैफ है मोम की बने और हैं एक टिमटिमाता दिया जो हल्के से हवा के झोंके में भी बुझ जाता है। रूमर यह है कि उन्होंने खुद ही लीक करवा दी स्पेन के वेकेशन वाली बिकिनी फोटोज, ताकि फ्लॉन्ट कर सकें रणबीर के साथ अपनी रिलेशनशिप को। लेकिन जब मीडिया ने रिलीज की तस्वीरें तो एक बच्चे की तरह रूठ गए। पापा ऋषि कपूर के सख्त एटीट्यूड को भी नहीं कर सकी हैंडल। कटरीना हुई इतनी नर्वस कि उन्होंने छुपा लिया खुद को मीडिया से। सुनने में आया है कि उन्होंने अपने ब्रांड एंडोर्समेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी किया स्किप। इस टिमटिमाते दिए को एक बार फिर लग गई हवा जब उनके बॉयफ्रेंड रणबीर ने किया उन पर गुस्सा, और इस वजह से कटरीना हो गई बीमार। ना वो हैंडल कर सकी दीपिका की फटकार, ना जता सकी वो रणबीर कपूर के लिए अपना जेन्युइन प्यार। बिकॉज रणबीर के प्रति वो इतनी पॉजिटिव बनी रहती है मानो शी इज ऑन अ वॉर। सिमी बताएंगे हमें क्या होगा इस टिमटिमाते दिए का हाल। कटरीना का ऐसे डिस्पोजिशन और कूलनेस बस है एक दिखावा। रणबीर अगर देते हैं कटरीना को अटेंशन तो उनकी लौ भड़क उठती है और रणबीर की डांट की हवा से वो बुझ जाती हैं। शी इज एक्टिंग लाइक एन 8-year-old who got her दिवाली मिठाई and does not want to part with it। दिवाली धमाका टेंटलाइजर नंबर 6 बने हैं रणबीर कपूर, जो है एक जमीन चक्री, जो कभी कटरीना की गोल गोल बातों से तो कभी कंट्रोवर्शियल इवेंट से खुद को बचाने का कर रहे थे प्रयास। रणबीर चक्री ने पूरे साल किया है चक्रों में उलझकर भी रोशनी फैलाने का कयास। रणबीर कपूर तो जैसे चक्री की तरह घूमते ही रहे हैं। कभी कटरीना के एक्शंस तो कभी अपने डैड के रिएक्शंस के बीच चक्कर काटते रहे हैं रणबीर कपूर। हालांकि इन सब के बीच वो एक बुद्धिस्ट मंक की तरह रहे शान। जब कटरीना और उनके हॉलिडे पिक्चर्स हो गए लीक तो मीडिया को इबिजा स्पेन जाने का दिया सजेशन और कहा कि ये है एक खूबसूरत लोकेशन विदाउट लूजिंग हिज कूल। पिक्चर में कटरीना क्या बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। कभी नाइट क्लब में फिस्ट फाइट से रहे दूर तो कभी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका के बच्चों के गॉडफादर बनने का उनके सर पर चढ़ा था फितूर। कटरीना के साथ किया न्यूयॉर्क का टूर, फिर भी मीडिया को नहीं रख पाए अपनी लव लाइफ से दूर। लव लाइफ के चर्चे हुए कुछ ऐसे कि ये जवानी है दीवानी में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस पर गया ही नहीं किसी का ध्यान। डैड ऋषि कपूर से भी अपेरेंटली मिला उन्हें करियर पर ध्यान देने का ज्ञान। कटरीना कौन सा चला रही हैं चक्कर जान नहीं पाए रणबीर कपूर और बनकर रह गए घन चक्कर। सिमी अब आप ही बताइए, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस होल चक्कर? अनफॉर्चुनेटली रणबीर कपूर बन गए हैं जमीन चक्री। ना तो वो किसी के पैरों में उलझना चाहते हैं और ना ही किसी को जलाना चाहते हैं। हाँ, मीडिया के सामने वो बातें करते हैं गोल गोल। कटरीना के साथ कमिटमेंट का नहीं पीटना चाहते हैं ढोल। कहते हैं आई एम सिंगल अंटिल आई एम मैरिड, करियर ही है मेरा गोल। दिवाली के झूठे सेल की तरह है कैसिनोवा के बोल।
टेंटलाइजर नंबर 5 बनी है प्रियंका चोपड़ा। ये दिवाली की उस अगरबत्ती की तरह हैं जो बॉलीवुड के बड़े से बड़े बॉम्ब को आग लगा सकती हैं। प्रियंका ने शाहरुख की जिंदगी में क्लोज फ्रेंडशिप की चिंगारी तो जगा दी, लेकिन गौरी खान के दिल में आग लगा दी और अब बढ़ा रही हैं सलमान के साथ नजदीकियां। चेक दिस आउट। जैसे अगरबत्ती लंबे समय तक जलती है, वैसे ही प्रियंका चोपड़ा पूरे साल न्यूज में छाई रहती है, कहीं दोस्ती के लिए तो कहीं दुश्मनी के लिए। अगर सोर्सेस की माने तो प्रियंका ने शाहरुख को दोस्ती की चिंगारी दी और दोनों के क्लोजनेस के पटाखे फटने लगे, जिसके नॉइज का पोल्यूशन गौरी खान के कानों तक जा पहुंचा। शाहरुख ने प्रियंका से दूरी बनाकर अपने घर की रंगोली बचा ली, लेकिन प्रियंका ने एक खुशबूदार अगरबत्ती की तरह सलमान को अपनी ओर आकर्षित किया। सलमान के साथ बॉन्डिंग करके अपनी फिल्म क्रिश 3 को उनके रियलिटी शो पर प्रमोट करने पहुंच गए और अब फिल्म रामलीला में एक आइटम नंबर करके ही दीपिका को शायद लगा दिया है इनसिक्योरिटी का झटका, क्योंकि इस गाने में प्रियंका लग रही हैं आग के जैसी हॉट और बेहद सेक्सी। This story will be incomplete without a semi snap, which is a complete pataka. एनहांसमेंट के बाद प्रियंका वैसे भी बन गई हैं एक हॉट बॉम्ब। प्रियंका अपने करियर को बढ़ाने के लिए आप तो बनी शाहरुख और सलमान की जिंदगी में एक खुशबूदार अगरबत्ती। लेकिन प्रियंका, हमारा सवाल है कि आपके लिए कब कोई हैंडसम डूड आकर जलाएगा प्यार की मोमबत्ती। टेंटलाइजर नंबर 4 बनी है सोनम कपूर, जिन्हें लोग तो समझते थे डब्बे में रखा हुआ छोटा सा बॉम्ब जो करता है बेवजह शोर, लेकिन वो तो निकली खूबसूरत अनार। 2 सुपरहिट पटाखे बॉक्स ऑफिस पर फोड़कर उन्होंने कर दी बॉलीवुड के आसमान में रोशनी। बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी छोड़े जोरदार बॉम्ब, ये कहकर कि men think with only 2 parts of their body। एक तो आप सोच ही सकते हैं और दूसरा है उनका सर। अब आगे सुनिए। फैशनिस्टा, लाउडमाउथ, एयरहेड और न जाने क्या क्या, सोनम को कई टैग्स मिले हैं, पर इस साल उन्होंने किए हैं कुछ कातिलाना मूव्स। अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर की बात और कहा अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को एक प्रोजेक्ट जिन पर वो मेहनत करती हैं और सोनम के छोड़ते ही वो हो जाते हैं सक्सेसफुल। सुनने में आया है कि सोनम ने दिवाली पर खुद को दे दिया है एक गिफ्ट। एक हैंडसम स्पेनिश बिजनेसमैन से बढ़ रही हैं उनकी नजदीकियां। क्या पापा अनिल कपूर मानेंगे इस फॉरेन कोलैबोरेशन को? हमें लगता है हाँ, बिकॉज सोनम के पुराने बॉयफ्रेंड्स को उन्होंने कहा था स्ट्रे, और अब पापा अनिल कपूर को भी तो चढ़ा है हॉलीवुड का बुखार। ये तो हुआ हमारा टेक। अब सुनते हैं सिमी इसके बारे में क्या कहती है। लोगों ने कहा था कि सोनम है डम, लेकिन बंदी ने बता दिया उसमें कितना है दम। पर्सनल ब्रेकअप से नहीं मानी उन्होंने हार, सही फिल्म्स चुनकर बन गई खूबसूरत अनार। ये वो पटाखा हैं जो खुद को एस्टैब्लिश करेंगे एज अ वर्सेटाइल स्टार। अभी हमने उस हीरो का राज खोला जिसने एक सुपरस्टार के साथ किया फ्लर्ट और दूसरे हीरो का घर तोड़ा। बहुत सारा धमाका बाकी है, देखते रहिए टेंटलाइज का दिवाली स्पेशल। सी यू वेरी सून। और टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है सनी लियोनी, जो लग रहा था बनेंगी बॉलीवुड का सबसे हाई सेलिंग एटम बॉम्ब, लेकिन निकली वो तो फुसकी बॉम्ब। तो लो पॉर्न स्टार की दास्तान भी सुन ही लो। नो फायरवर्क्स। सनी लियोनी के बॉलीवुड डेब्यू से इंडियन मेल्स हुए थे खुश। उन्हें लगा था कि इट इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट फीस्ट फॉर द आईज। देयर वुड बी ब्रिलियंट फायरवर्क्स ऑन द स्क्रीन। लेकिन सनी की फीकी फिल्म जिस्म 2 के बाद फिल्म शूट आउट बडाला के आइटम सॉन्ग में अपनी अदाओं से सनी ने किसी को घायल भी नहीं किया। उनके ठुमकों में नहीं थी आग और ऑडियंस के मुंह से भी नहीं निकला झाग।
ग्रे पॉइंट की माने तो सनी अब कंजर्वेटिव बन गई हैं और ए लिस्ट हीरोइंस की तरह टॉपलेस सीन्स करने से इनकार कर रही है। फिल्म रागिनी MMS2 के प्रोड्यूसर्स को लगा कि सनी लियोनी को साइन करके वो बना पाएंगे एक MMS गर्मा गर्म, लेकिन सनी ने तो दिखा दी है शर्म। अब रिपोर्टेडली फिल्म जैकपॉट में सनी के बोल्ड सीन्स होने की हवा फिर है गर्म, पर क्या इस बार कुछ धमाका होगा या फिर सनी हो जाएंगी फुस? आइए जानते हैं सिमी का नजरिया। सनी शायद अपना मुंह नहीं खोलती तो बॉलीवुड में टिक पाती। ऑडियंस सोच रहे हैं कि वो क्यों कर रही हैं स्क्रीन पर कपाल भाती। सनी ने अचानक सती सावित्री कंजर्वेटिव रूप लेकर प्रोड्यूसर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या इस फुसकी बॉम्ब में है जान बाकी, या फिर लड़के रह जाएंगे खड़े पकड़ के सुलगती अगरबत्ती? और दिवाली स्पेशल में टेंटलाइजर नंबर 2 पर है सोनाक्षी सिन्हा, जो बनी है बत्तियों वाली लड़ी। सोनाक्षी सिन्हा बत्तियों वाली वो लड़ी है जो पहले सजी थी सलमान के कैंप में। सलमान का साथ पाकर इस बत्तियों की लड़ी ने किया जबरदस्त उजाला। दबंग 2 की सफलता के बाद इस बत्तियों की माला को पहनना चाहते थे 40+ एक्टर्स। एक्शन हीरोज अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ फैलाई इस बत्तियों की माला ने रोशनी। भले ही 1-2 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई है तो क्या हुआ, फिर भी इस बत्तियों की माला का कम नहीं हुआ है डिमांड। अभी भी वो नजर आती हैं विद इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स। हम भी यही चाहते हैं कि जगमगाती और झिलमिलाती रहे ये बत्तियों की लड़ी और फैलाती रहे अपने टैलेंट का उजाला। सिमी का क्या कमेंट होगा इस पर तेज, करारा और मस्ती वाला? सोनाक्षी वो बत्तियों की माला है जिससे सजाना चाहते हैं कई बड़े स्टार्स अपने गले में, लेकिन सोनाक्षी के लिए बनी है ये माला एक फंदा। बॉक्स ऑफिस पर नहीं किया है ओल्डीज ने इस बार धंधा। सोनाक्षी, यू आर टू गुड, लुक एट द न्यू सेट, फॉरगेट द हीरोज हु आर ऑलरेडी सीइंग द सनसेट। कौन है वो ऐसी पटाखों की लड़ी जो साल भर गरजती ही रहती है? बम बम बम। See you after the break. और दिवाली स्पेशल में टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है जया बच्चन, जो लड़ी वाले पटाखे की तरह पूरे साल फटती रहती हैं। हमारा मतलब है कि बिना रुके बोलती ही रहती हैं। सेलिब्रिटीज को देखकर मीडिया रिपोर्टर्स उनके पीछे भागते हैं। जया बच्चन को देखकर भी भागेंगे, लेकिन उनसे दूर, क्योंकि जया बच्चन एक ऐसी लड़ी है जो गुस्से से फटती रहती हैं। कभी वो जर्नलिस्ट को देती है दांत तो कभी बरसती है शो ऑर्गेनाइजर्स पर, क्योंकि जया को लगता है लोगों को देनी चाहिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट। और अब ये एटीट्यूड वो डेवलप करना चाहती है अपनी बहू ऐश्वर्या के लिए भी। रिपोर्टेडली हाल ही में जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ गई एक पार्टी में, जहां फोटोग्राफर्स ने ऐश्वर्या को उनके नाम से पुकार दिया। बस जया बच्चन ने आग बबूला होकर कहा, ऐश्वर्या ऐश्वर्या क्या लगा रखा है, ये तुम्हारे क्लास में पढ़ती थी क्या? शायद जया जी चाहती हैं कि उनकी बहू को मीडिया बच्चन बहू या मिसेस बच्चन कहे, लेकिन ये मत भूलिए जया जी कि मीडिया वाले ही किसी स्टार की किस्मत बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अब सुनते हैं सिमी इसके बारे में क्या कहती है। जया जी आप ओहो, कितना शोर है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। ये पटाखा तो रुक ही नहीं रहा। सिमी ने तो दे दिया अपना करारा स्नैप, लेकिन जया की लड़ी ने फिर से शोर करके कर दिया सब कुछ स्टॉप। चलो सिमी, एक बार बोलती बंद करवा ही दो। अगर कभी यहाँ पटाखे बैन हो गए तो बच्चे हो जाएंगे बेहद दुखी, लेकिन अगर जया जी जैसी लगातार गरजने वाली लड़ी को अगर बंद कर दिया जाए तो मीडिया हो जाएगा बेहद खुश। फुलझड़ियों से, अनार से और चक्री से कराई आपकी मुलाकात। अब अगले हफ्ते होगी फिर से चटपटी बात। हैव अ ग्रेट धमाकेदार दिवाली। दिस इज सिमी चंदोक साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग टेंटलाइज ओनली ऑन Zoom, Bollywood's #1 channel.